ड्रामा की शुरुआत होती है इस कहानी की मेन लीड गर्ल जियान से, जिसके मुताबिक लव का फॉर्मूला साल की पहली स्नोफॉल की तरह होता है जो कभी भी बरसता है और अचानक से हवा में गायब हो जाता है। लेकिन उस स्नोफॉल का हमारे दिल में सबसे इम्पोर्टेंट जगह होता है। तो वही इस कहानी की मेन लीड बॉय हान के मुताबिक लव का फॉर्मूला शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम अपने लव के फॉर्मूले को समझते हैं, सीखते हैं और महसूस करते हैं। उसके साथ साथ हमारा प्यार और गहरा हो जाता है। यहाँ पर दोनों मेन लीड का प्यार की तरफ अपनी सोच बिल्कुल अलग थी। तो क्या दोनों का लव फॉर्मूला सॉल्व हो पाएगा? यह जानने के लिए हमें उनकी कहानी कुछ मंथ पहले से जाननी होगी। कुछ मंथ्स पहले जियान का ओशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वो अपने न्यू कॉलेज को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसी कॉलेज का सीनियर था हान, जिसके पहले ही दिन जियान से टक्कर हो जाती है, जिससे जियान पानी में फिसलकर गिर जाती है। ऊपर से उसी टाइम एक और न्यू स्टूडेंट जी हान के लिए केक लेकर आई थी। जी की तरह कॉलेज की बहुत सी लड़कियों को हान पर क्रश था, पर जियान ऐसी नहीं थी। उसे धक्का मारकर गिराने के लिए जियान हान से अपॉलॉजी मांगती है, पर हान उससे माफ़ी क्यों मांगे, जबकि उसे बीच रास्ते में रोककर जी के केक देने की वजह से वो गलती से जियान से टकराया था और जियान भी तो बिना देखे चल रही थी। यान यह कहकर वहाँ से अपने रास्ते जा ही रहा था कि तभी जी और जियान दोनों उसे रोकती हैं। इसी दौरान वो केक हान पर गिर जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तब गुस्से में हान उन्हें उससे दूर रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट से जी भी जियान पर गुस्सा होती है, क्योंकि वो हान का केक उसे देखकर इम्प्रेस करने वाली थी, पर ऐसा हो ना सका। फिर भी जियान इन बातों को कॉलेज की पहली गलती समझकर भुला देती है और अपने हॉस्टल रूम जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी रूममेट फैन से होती है, जो एक टैरो कार्ड रीडर भी थी। और फैन जियान के लिए टैरो कार्ड रीड करते हैं। उसे आज पानी से दूर रहने को बोलती है, नहीं तो वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। फैन की फ्यूचर रीडिंग कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही जियान पानी में फिसलकर गिर गई थी। उसी टाइम उनके रूम में उनकी थर्ड रूममेट आती है, जो और कोई नहीं जी थी, जो जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर इस टाइम जियान के पास जी के साथ बात करने का जरा भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक सीनियर स्टूडेंट आज उसे अपनी पुरानी स्टडी बुक देने वाला था, जो उसे स्विमिंग पूल के पास बुलाता है, जिससे मिलने जियान चली जाती है। इधर उसी स्विमिंग पूल के लॉकर रूम में हान अपने दो दोस्त युआन और लिंग के साथ आज जियान के साथ हुए हादसे के बारे में बात कर रहा था, जिसके बाद हान स्विमिंग करने चला जाता है, जो चीज़ युआन और लिंग के लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि हान ने स्विमिंग करना कब का छोड़ दिया था। पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, जिस वजह से वो अब पानी में जाने से डरता है। आज भी वो पानी के अंदर जा नहीं पाता। उसके पास्ट का इंसिडेंट कुछ बहुत हद तक डरावने थे। उसी टाइम वहाँ जियान आती है, जो वहाँ रखी बुक्स उठा लेती है। जियान को वहाँ अचानक देखकर हान उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जियान तो यहाँ पुरानी बुक लेने आई थी, जो कि एक मंकी नाम के पर्सन ने उसे देने के लिए कहा था, जिससे उसकी सोशल मीडिया पर बात हो चुकी थी। लेकिन हान उसे वो नहीं ले जाने देता और इस दौरान बुक छीनने के चक्कर में हान पानी में गिर जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। पर जियान को लगता है कि हान यह सब नाटक कर रहा है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उसे स्विमिंग ना आती हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो वहीं युआन और लिंग भी हान को पानी में डूबता हुआ देख रहे थे। उन्हें लगा इस तरह हान के अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो भी उसे बचाने नहीं जा रहे थे। पर एंड मोमेंट पर जियान के साथ युआन और लिंग पानी में कूदकर हान को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन पैनिक अटैक की वजह से हान बेहोश हो चुका था। इसीलिए जियान उसे सीपीआर देने वाली थी कि उसी टाइम हान का होश आ जाता है और वो जियान को उससे दूर रहने को बोलता है। पर इन सब चक्कर के बीच जियान को पता चलता है कि हान स्विमिंग क्लब का प्रेसिडेंट है और युआन ही वो मंकी है जो उसे ओल्ड बुक देने वाला था। उसका ऑनलाइन नेम मंकी है। जियान के पास न्यू बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर ओल्ड बुक्स लेने के लिए युआन को कांटेक्ट किया था। अब इसके बाद युआन और लिंग हान को कॉलेज के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां जियान हान से माफ़ी मांगने आती है, लेकिन सही टाइम पर युआन रूम के बाहर ही उसे रोक देता है, क्योंकि इस टाइम हान जियान पर बहुत गुस्सा था और वो उसका फेस तक नहीं देखना चाहता था।
जियान इस बात को समझ जाती है और बाद में हान से माफ़ी मांगने का डिसाइड करती है। तो वहीं पूरा कॉलेज जियान और हान की न्यूज़ कॉलेज ग्रुप पर वायरल हो रही थी। हान को पानी में डूबने के बाद जब जियान उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देने वाली थी, उस टाइम कॉलेज के एक स्टूडेंट ने उनका फ़ोटो खींच लिया था। उसी फ़ोटो को कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया और अब जियान और हान की बातें पूरे कॉलेज में हो रही थी। स्टूडेंट्स उन्हें लिंकअप कर रहे थे, उनकी अफेयर्स की बातें चल रही थी। युवान तो इन न्यूज़ को हान से छुपाना चाहता था, लेकिन लिंक से उसे सभी बातें पता चल जाती हैं। स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़कर हान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हान किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो वहीं जियान हान के लिए एक अपोलॉजी लेटर लिखकर उसे हान को देने का डिसाइड करती है। उसके बाद जियान फैन से मिलने बाहर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जी रूम के अंदर आती है और जियांग का लिखा लेटर अपने लिखे लेटर से बदल देती है, सिर्फ जियान की इमेज हान के सामने बुरा बने इसलिए। फिर कुछ देर बाद जब जियान और फैन रूम में आते हैं, उन्हें डोर खुला हुआ दिखता है, लेकिन दोनों इस बात को इग्नोर कर देती हैं और जियान उस लेटर को लेकर युआन से मिलने जाती है, जहाँ युआन से वो कुछ ओल्ड बुक्स लेती है और उसे वो लेटर हान के लिए दे देती है। हान उससे मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो यह अपोलॉजी लेटर युआन के हाथों उस तक पहुंचाने के लिए बोलती है, जिसके लिए युआन मान जाता है। पर जब युआन से हान को वो लेटर रिसीव होता है, उसे पढ़कर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि पानी में डूबकर मरना तुम डिजर्व करते हो। अब रियलिटी में तो ये लेटर जी ने बदल दिया था। जियान तो सिर्फ उससे माफ़ी मांग रही थी, पर अब तक हान को यह बात पता नहीं थी। वो तो जियान को ही गलत समझ रहा था, इसीलिए इस बात को पूछने के लिए गुस्से में जियान को ढूंढने निकल जाता है। उसी टाइम पर जियान बास्केटबॉल आउटडोर स्टेडियम के पास खड़ी थी। उस बॉल से चोट लगने ही वाली थी कि तभी वहां हान आकर उस बॉल को पकड़ लेता है और जियान से उस लेटर के बारे में पूछता है। हालांकि उस लेटर में क्या लिखा था इस बारे में हान कुछ नहीं कहती है और जियान उस लेटर को अपना वाला लेटर समझकर उसे कहती है कि उस लेटर की बातें उसने अपने दिल से लिखी हैं। यान सब सुनकर हान को उस पर और भी गुस्सा आता है, पर वो इस पॉइंट पर उसे कुछ नहीं कहता और सही टाइम पर उसे सज़ा देने का डिसाइड करता है। फिर कुछ देर बाद जियान फैन के साथ कॉलेज के कुछ क्लब्स को विजिट करने जाती है, जहाँ फैन तो कॉस्प्ले क्लब को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन जियान स्विमिंग क्लब ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि उस क्लब की रेटिंग सबसे हाई है। उसे एग्ज़ाम में भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। पर जब वो स्विमिंग क्लब के लिए फॉर्म भरने जाती है, उसे वहाँ जी मिलती है, जिसने स्विमिंग में कई सारे मेडल्स स्कूल में जीते थे और जियान तो अपने विलेज के रिवर में ही स्विमिंग किया करती थी। इस बात को लेकर जी उसे इंसल्ट करके बोलती है कि तुम्हें तो यहाँ आना नहीं चाहिए। तभी वहाँ हान युआन के साथ आता है और वो स्विमिंग क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते जियान को स्विमिंग क्लब में एंट्री दे देता है, जिस बात से जियान बहुत खुश थी। बट रियलिटी में तो वो इस तरह जियान को अपने क्लब में रख कर उसे सज़ा देना चाहता था। फिर अगले दिन जब स्विमिंग क्लब में एंट्री पाने वाले न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, हान हर एक सीनियर स्टूडेंट से हर एक न्यू स्टूडेंट को ट्रेन करने का ऑर्डर देता है और वो खुद जियान को पर्सनली ट्रेन करने का सोचता है, ताकि वो उसे ज़्यादा परेशान कर सके। लेकिन अब तक तो जियान को कोई आइडिया ही नहीं था कि हान उसे ट्रेनिंग के नाम पर किस तरह टॉर्चर करने वाला है। ऊपर से जी जियान को स्विमिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देती है कि अगर जियान जीती तो वो स्विमिंग क्लब छोड़ देगी और अगर वो जीती तो जियान स्विमिंग क्लब छोड़ने के साथ साथ हान के आसपास भी कभी नहीं आएगी। जी वैसे ही उसे बहुत परेशान कर रही थी, इसीलिए जियान ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद उन दोनों का स्विमिंग कंपटीशन शुरू होता है, जहां बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ हान भी दोनों लड़कियों का कंपटीशन देख रहा था। हान के साथ साथ सबको तो यही लगा कि जियान जी से नहीं जीत सकती, क्योंकि जी ने स्कूल में बहुत से स्विमिंग कंपटीशन जीते हैं और यहाँ जियान को तो अच्छे से डाइव मारना भी नहीं आता। बट शॉकिंगली यह कंपटीशन जियान जीत जाती है, जो देखकर हान शॉक्ड था। भले ही उसने अपने विलेज के रिवर में स्विमिंग की हो, लेकिन उसे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। अब जियान नहीं चाहती थी कि चैलेंज के हिसाब से
जी स्विमिंग क्लब छोड़ दे, लेकिन जी के मुताबिक उसे जियान की सिंपैथी नहीं चाहिए, वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। यह कहकर जी स्विमिंग क्लब छोड़ देती है। अब अगले दिन से हान जियान को ट्रेनिंग के नाम पर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवा रहा था, उसे परेशान कर रहा था। एक्सरसाइज की वजह से जियांग बहुत थक चुकी थी और इस पॉइंट पर वो समझ गई थी कि हान ट्रेनिंग के नाम पर उसे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन स्विमिंग क्लब में रहने के लिए वो हान की सारी बातें मान रही थी। अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात भी तो थी। अब यहाँ जियान की लाइफ में हान का टॉर्चर काफ़ी नहीं था कि जी जियान के शैम्पू डाई कलर से चेंज कर देती है, जिससे जियान के पूरे बाल का कलर ब्लू हो चुका था। ऊपर से जी उनसे साफ झूठ बोल रही थी, भले ही उसके हाथों में ब्लू कलर लग चुका हो, फिर भी जी का यह क्राइम पकड़ा तो गया था। इसीलिए कल सुबह जियान जी को कॉलेज के पास के मौजूद सैलून में बुलाती है और उसके हेयर ट्रीटमेंट का बिल भरने को कहती है, जिसके लिए जी मान जाती है। उसके बाद अगले दिन जब जियान सैलून जा रही थी, उसकी टक्कर फिर से हान से हो जाती है और इस बार तो उसने हान के हेडफोन के साथ साथ हुडी हैट को भी खींच लिया था, जिस वजह से हान की आईज हैट से पूरी तरह कवर हो चुकी थी और वो किससे टकराया यह देख नहीं पाता है। जियान हान से और कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहती थी, इसीलिए वो हान के सामने पकड़े जाने से पहले ही भाग जाती है, लेकिन इस दौरान उसकी हाथ में जियान का हैट आ जाता है। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो वो हैट लेकर अपने एक दोस्त शी के कैफे पर आता है, जहां उसके बाकी दोस्त युवान और लिंग पहले से मौजूद थे। इस दौरान वो उन्हें कुछ देर पहले उससे टकराने वाली लड़की के बारे में बोलता है। हान को यहाँ कोई आइडिया नहीं था कि वो लड़की जियान ही है, क्योंकि उसका हेयर कलर तो जी की वजह से पूरा बदल चुका था। उसे लगा कि वो कोई और लड़की होगी। तभी उस कैफे में जियान आती है, जिसका पूरा हेयर स्टाइल ही बदल चुका था। वह अब पहले जैसी कर्ली मैसी हेयर वाली लड़की नहीं थी। उसके न्यू हेयर स्टाइल को देखकर हान के दोस्त जियान की तारीफ करने लगते हैं। वैसे तो हान की नज़र जियान से हट नहीं रही थी, पर फिर भी वो अपने दोस्तों के सामने जियान के हेयर स्टाइल की ज़रा भी तारीफ नहीं करता, उल्टा उसे बुरा बोलता है। इस दौरान जियान ने उन्हें कैफ़े पर नहीं देखा था। वो तो यहाँ फैन से मिलने आई थी, क्योंकि वहाँ उनके कॉलेज के कॉस्प्ले क्लब की ज्वाइनिंग हो रही थी, जहाँ फैन ज्वाइन होने आई थी। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रही थी कि तभी वहाँ हान आता है, जिसे देखकर जियान छुपने की कोशिश करती है। पर जब उसे हान की बातों से पता चलता है कि आज हान से टकराते टाइम उसने अपना फेस उसे नहीं दिखाया है, तब जाकर जियान का टेंशन खत्म होता है। हान तो सिर्फ उसे ट्रेनिंग की बात याद दिलाने आया था। उसके बाद अगले दिन फिर से हान जियान से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करवाने लग जाता है। थक हार कर जब जियान हॉस्टल जाने वाली थी, उसे स्विमिंग क्लब के ऑफिस में हान और युवान की बातें सुनाई देती हैं, जहां हान युवान से कह रहा था जियान ने उसे जिस तरह का लेटर भेजा है उसे तो वो और टॉर्चर करेगा। जियान को समझ नहीं आता कि उसके अपॉलॉजी लेटर में आखिर ऐसा क्या गलत था जो हान उसे इतना गुस्सा है। वो ऑफिस के अंदर आकर इस बारे में जब हान से पूछती है, हान उसे वही लेटर दिखाता है जो जियान का अपॉलॉजी लेटर तो था ही नहीं, उसका लेटर तो जी ने बदल दिया था और इस लेटर में हान को लेकर बहुत बुरी बातें लिखी थी। जियान उसे समझती है कि यह लेटर उसकी लिखी हुई अपॉलॉजी लेटर नहीं है, लेकिन हान कहता है उसकी बातों पर बिलीव करने वाला था, पर माफ़ी तो फिर भी माफ़ी थी। इसीलिए जियान हान की कोई भी बात मानने को रेडी हो जाती है। तो हान 10 दिनों के लिए जियान को अपनी असिस्टेंट बना लेता है। उसकी हर बात मानने पर ही जियान को उसकी माफ़ी मिलेगी और वो इसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी इतनी हार्ड नहीं करेगा। जियान उसकी यह बात मान तो जाती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट बनना स्विमिंग क्लब की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा मुश्किल था। हान जियान का फ़ोन नंबर लेता है और अब हान के सोने से जागने तक सभी चीज़ों का हिसाब जियान को रखना था। ऊपर से हान के साथ उसके दोस्तों का खाने का भी अब 10 दिनों तक जियान को ही ध्यान रखना था, और क्या खाना कितना लाना है, किसको क्या खाना देना है, यह चीज़ हान सिर्फ एक ही बार रिपीट करता है, दोबारा नहीं। यह सब चीज़ें जियान के लिए हेक्टिक होती जा रही थी। ऊपर से जी भी लड़कियों को हान पर क्रश था। उन सभी को हान उसकी असिस्टेंट जियान से पहले बात करने को कहता है, जिसके बाद अब सभी लड़कियां जियान को मैसेजेस भेजकर
उनका मैसेजेस हान तक पहुंचाने को बोल रही थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर जियान अपने आइडिया से चीज़ों को हैंडल करने लग जाती है। अब हान जब भी उसे खाना लाने को कहता, जियान ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती थी। डिलीवरी बॉय खुद से खाना देकर चला जाता था। जियान को भागने दौड़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जो लड़कियां मैसेज भेजती थी, जियान उन मैसेजेस को चिल्ला चिल्ला कर दूसरे कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने हान को पढ़कर सुनाती है, जिससे हान को बहुत एम्बैरेस फील होता है। अब हान की चालें उस पर ही भारी पड़ रही थी, इसीलिए वो जियान को कुछ देर के लिए उसकी असिस्टेंट ड्यूटी से फ्री करवा देता है। उसके हान अपने दोस्त शी के साथ लाइब्रेरी जाता है, जहां वो अपनी फेवरेट मैथ्स बुक हाइपेटिया को लेकर उसके मैथ्स प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता है और इस दौरान वो एक मैथ्स का क्वेश्चन एक पेपर पर लिखकर उसी बुक के अंदर छोड़कर चला जाता है। इसी टाइम यहाँ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसके पास टाइम नहीं था। अब हान के जाने के बाद जियान वहाँ आती है और वो भी उसी बुक को उठा लेती है, जिसके अंदर उसे हान का लिखा हुआ वही मैथ्स क्वेश्चन मिलता है। वैसे तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन हान लिख कर गया है और ना ही वो मैथ्स की स्टूडेंट है। उसने तो साइकोलॉजी में मेजर लिया है, पर उसे मैथ्स भी अच्छे से सॉल्व करना आता है और वो हान के उस मैथ्स क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर कर वो पेपर उसी बुक के अंदर रखकर चली जाती है। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद हान से मिले ऑर्डर के मुताबिक जियान स्विमिंग क्लब का ऑफिस और इंडोर स्विमिंग स्टेडियम को साफ करने चली जाती है। इस दौरान उसे स्विमिंग पूल के पास मौजूद रॉक क्लाइंबिंग जिम दिखता है, जो कि सालों से बंद पड़ा है। उसके बाद अगले दिन हान अपनी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर से वही बुक को उठा लेता है, लेकिन जब उसकी मैथ्स प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व की हुई देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। उस पेपर की हैंडराइटिंग देखकर उसका दोस्त शी का तो यही मानना है कि यह किसी लड़की ने लिखा होगा। इतनी क्लीन हैंडराइटिंग किसी लड़की की ही हो सकती है। शी तो उस लड़की को मैथ्स गॉडेस बोल रहा था। आखिर किसी लड़की ने इतनी इजीली इतनी मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी? उन्हें तो अब तक कोई आइडिया ही नहीं कि उनकी मैथ्स गॉडेस जियान ही है। यहाँ पर हान उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए एक और मैथ्स प्रॉब्लम एक दूसरे पेपर पर लिखकर उसी बुक के अंदर छोड़ देता है। उसके बाद वो इंडोर स्विमिंग स्टेडियम जाता है, जहाँ सफाई करते करते जियान थक कर सो गई थी। हान से नींद से जगाते ही और आज से उसकी असिस्टेंट की ड्यूटी ख़त्म कर देता है, क्योंकि इस चीज़ से दोनों ने ही एक दूसरे को परेशान करके रख दिया था। फिर अगले दिन जियान हान के बुलाने पर स्विमिंग क्लब के ऑफिस में जाती थी। उस टाइम पर ऑफिस में कोई नहीं था और हान की एक ट्रॉफी टूटी हुई थी। जियान उस ट्रॉफी को ठीक करने के लिए उसकी फ़ोटो खींच ही रही थी कि तभी वहाँ हान आता है और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि जियान ने ही वो ट्रॉफी तोड़ी है। उस ट्रॉफी के साथ हान की बहुत स्पेशल यादें जुड़ी थी। इसी दौरान वो एक लड़के को याद करता है जिसके साथ उसने पास्ट में ये ट्रॉफी लेकर अपनी जीत की खुशी बांटी थी। अब यह लड़का उसका कोई दोस्त था या भाई, यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर इस ट्रॉफी को तोड़ने की गलतफहमी में हान जियान पर बहुत गुस्सा करता है और उसका फ़ोन तोड़ देता है। इस बात से गुस्सा होकर जियान वहाँ से चली जाती है। आखिर वो उस गलती की माफ़ी हान से क्यों मांगे जो उसने कभी की ही नहीं। फिर जियान के जाने के बाद वहाँ युवान आता है, जिसे हान यह सारी बातें बोलता है। इसी दौरान उन्हें वहाँ एक कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है, जिसे देखकर हान समझ जाता है कि यह कॉन्सर्ट की टिकट जिसने यहाँ छोड़ी थी उसने ट्रॉफी तोड़ी होगी। इसीलिए हान उस कॉन्सर्ट में चला जाता है उस ट्रॉफी तोड़ने वाले पर्सन को ढूंढने, क्योंकि वो पर्सन तो उनके कॉलेज से ही कोई होगा। और वहाँ उसे जियान मिलती है, जहाँ दोनों सीट आसपास की थी। इसीलिए यहाँ भी हान जियान पर ट्रॉफी तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहा था, क्योंकि उसे जो ट्रॉफी के पास कॉन्सर्ट टिकट मिला था उसी कॉन्सर्ट में जियान भी मौजूद थी। बाकी उनके कॉलेज का कोई स्टूडेंट वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जियान ने ट्रॉफी तोड़ी ही नहीं थी। इन सब झूठे इल्ज़ामों से परेशान होकर जियान वहाँ से उठकर जाने वाली थी, लेकिन हान उसे पकड़कर फिर से सीट पर बैठा देता है। कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था और इस टाइम पर उठकर चले जाना मतलब आर्टिस्ट को इंसल्ट करना। इसीलिए जियान वहाँ पर बैठकर कॉन्सर्ट देखने लगती है, लेकिन बीच कॉन्सर्ट में ही उसे नींद आ जाती है और वो हान के शोल्डर पर सो जाती है। हान उसे खुद से
दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान तो उसके शोल्डर पर गहरी नींद में सो चुकी थी। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हान को हॉस्टल वापस जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी उसके पास जियान रेंट पर ली हुई बाइक लेकर उसके पास आती है। जियांग हान पर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे नींद से नहीं जगाया था। बहुत टाइम बाद उसकी नींद खुली, तब तक सब लोग कॉन्सर्ट से जा चुके थे। असल में हान ने ही वहाँ के स्टाफ को जियान की नींद पूरी होने तक उसे जगाने से मना किया था, लेकिन यह बात वो जियान को नहीं बोलता। सिर्फ कॉन्सर्ट पार सोने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन यह सब बात छोड़कर जियान हान को लिफ्ट ऑफर करती है। वैसे भी यह रेंटिंग बाइक लास्ट वाली थी और अब इतनी रात को कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मजबूरी में हान जियान के साथ बाइक पर बैठ जाता है और जियान उसे परेशान करने के लिए फुल स्पीड में बाइक चलाकर उसे हॉस्टल तक ले आती है। इतनी स्पीड में किसी लड़की को बाइक चलाते हुए और उसी लड़की के साथ बाइक में बैठकर हान बहुत डर चुका था। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर जियान से उस कॉन्सर्ट टिकट के बारे में पूछता है कि आखिर उसने वो कॉन्सर्ट टिकट उसके ट्रॉफी के पास क्यों रखा। हान को यह बात सुनकर अब जाकर जियान को समझ आता है कि ट्रॉफी और किसी ने नहीं बल्कि जी ने तोड़ी थी। जी पहले हान को वह कॉन्सर्ट टिकट देने आई ताकि वो उसके साथ कॉन्सर्ट एंजॉय कर सके, लेकिन टिकट रखते टाइम उसे हान की ट्रॉफी टूट गई। अब इस टूटे ट्रॉफी का इल्ज़ाम जियान पर लगाने के लिए जी ने अपना कॉन्सर्ट टिकट जियान को दे दिया ताकि वो उस कॉन्सर्ट पर जाए और उसे वहाँ देखकर हान जियान को ही ट्रॉफी तोड़ने वाली समझ ले। लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद भी जियान जी के बारे में हान को कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हान के सामने यह बात क्लियर कर देती है कि उसके जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड एरोगेंट लड़के के लिए वह कभी भी इतनी कॉस्टली कॉन्सर्ट टिकट नहीं खरीदेगी। यह कहकर जियान वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन सब से हान समझ चुका था कि जियान ने उसकी ट्रॉफी नहीं तोड़ी है। तो वहीं हॉस्टल जाकर जियान जी को कन्फ्रंट करती है। जियान को पता चल चुका था कि उसकी ट्रॉफी उसकी अपॉलॉजी लेटर बदलने वाली, उसका शैम्पू हेयर डाई से बदलने वाली और हान की ट्रॉफी तोड़कर उसका इल्ज़ाम उस पर लगाने वाली जी ही है। लेकिन जी अब साफ झूठ बोल रही थी। वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। भले ही जियान और फैन उसका कितना भी प्रूफ दिखा दें, उसको डांटें। उसका तो यही कहना था कि जियान की वजह से उसे स्विमिंग क्लब से निकलना पड़ा। तो अगर इसके बदले उसने कोई शुरुआत कर दी तो क्या हो गया? जी को समझना मुश्किल था। फिर भी जियान उसे अगली बार ऐसी गलती ना करने के लिए वार्निंग देती है। उसके बाद अगले दिन जब जियान लाइब्रेरी में थी, उसे उसकी ग्रैंड मदर वू का कॉल आता है, लेकिन फ़ोन ख़राब होने की वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाती। इसीलिए वो लाइब्रेरी में मौजूद लैंडलाइन से अपनी ग्रैंड मदर वू को कॉल करके उनका हाल चाल पूछती है। उसका फ़ोन टूटा हुआ था। न्यू फ़ोन खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। फिर भी जियान अपनी ग्रैंड मदर से पैसे नहीं मांगती। यह सारी बातें दूर खड़ा हान सुन लेता है और उसे जियान के लिए गिल्टी फील होता है क्योंकि उसी ने उसका फ़ोन गुस्से में तोड़ दिया था। इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए उसी दिन हान एक न्यू फ़ोन खरीद लेता है। साथ ही उस फ़ोन के लिए एक टेम्पर ग्लास भी खरीदता है। यहाँ तक कि टेम्पर ग्लास को पटक कर, खरोच कर, फेंक कर कई बार टेस्ट करता है ताकि फिर कभी जियान का फ़ोन गिरने से ख़राब ना हो। अब जियान का फ़ोन तो ख़राब था, इसीलिए युवान से जी का नंबर लेकर हान उसे कॉल करता है। हान का फ़ोन आता देख जी पहले तो बहुत खुश थी, पर जब उसे पता चलता है कि हान ने सिर्फ जियान से बात करने के लिए उसे कॉल लगाया है तो वो बहुत जेलस फील करती है। फिर जब जियान हान का कॉल पिक करती है, हान उसे इस टाइम फ़ोन के बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ स्विमिंग क्लब छोड़ने से पहले 3000 वर्ड्स का एक विथड्रॉल एप्लीकेशन लिखकर उसे कल सबमिट करने को कहता है। यह सब सुनकर जियान को हान पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधे सीधे स्विमिंग क्लब छोड़ने चाहती है, पर जियान उसे अब भी सुकून नहीं दे रहा था। फिर भी जियान पूरी रात के अंदर 3000 वर्ड्स का एक विथड्रॉल लेटर लिखकर अगले दिन हान को देती है, पर हान बिना उसे पढ़े ही रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो जियान को स्विमिंग क्लब छोड़ने से और वहाँ से निकलने से रोकना चाहता था। और वो जियान को न्यू फ़ोन भी गिफ्ट करता है। जियान वो फ़ोन ले लेती है क्योंकि हान ने ही तो उसका फ़ोन तोड़ा था।
पर वो स्विमिंग क्लब से क्विट कर देती है, भले ही यह डिसीजन हान एक्सेप्ट ना करे। ऐसे उनका नोक झोंक का रिश्ता आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच जियान हर दिन लाइब्रेरी जाती और उसी बुक से हान के मैथ्स क्वेश्चन निकाल कर उसे सॉल्व करके बुक के अंदर वापस रख देती। हान भी हर दिन लाइब्रेरी आता और उस बुक के अंदर उसे उसका मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व मिलता, जिसके बाद वो एक और न्यू क्वेश्चन पेपर में लिख कर उसी बुक के अंदर छोड़ देता। ऐसे ही कई दिनों तक उनका यह मैथ्स फॉर्मूला चलता रहा, लेकिन दोनों का अब तक आमना सामना नहीं हुआ। दोनों कहीं न कहीं इस मैथ्स फॉर्मूलों के बहाने एक दूसरे की तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे थे। एनीवे, जियान के स्विमिंग क्लब छोड़ने से हान के दोस्त उसे बहुत मिस कर रहे थे। मिस तो जियान को हान भी कर रहा था, पर वो यह चीज किसी के सामने दिखा नहीं रहा था। तो वहीं कॉलेज में इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। फेन ने अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट फिल्म स्टडी चूज किया था, ताकि सिर्फ फिल्म देखकर उसकी कहानी पर एक इजी ऐसे लिखकर वो काम खत्म हो जाए। पर जियान ने अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथ चूज किया था, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैथ्स के प्रोफेसर वैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो सबसे मुश्किल पेपर बनाते हैं। पिछले साल तो मैथ एग्जाम में 10% स्टूडेंट्स ही पास हुए थे, बाकी सारे बुरी तरह फेल। तभी उन्हें मैथ प्रोफेसर वैंग और हान की आवाज सुनाई देती है, जो उनके पीछे की ही खड़े थे और उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। हान उनका इंट्रोडक्शन वांग से करवा कर चला जाता है और तब वांग उन्हें कहता है कि पिछले साल मैथ्स एग्जाम में 10% नहीं बल्कि 5% स्टूडेंट पास हुए थे। यह सब सुनकर फेन और जियान को डर तो लगता है, पर जियान के लिए 5% पासिंग रेट भी बहुत बड़ी उम्मीद है। वो तो मैथ्स एग्जाम में पास होकर ही रहेगी। यहाँ पर जियान को एग्जाम की टेंशन उतनी नहीं थी जितना किसी क्लब में ज्वाइन होने की थी। बिना किसी क्लब में ज्वाइन होने के उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? अब तो सभी क्लब की एंट्री पूरी हो चुकी है और स्विमिंग क्लब में फिर से ज्वाइन होकर उसे हान के साथ झगड़ा नहीं करना था। तब फेन उसे कोई न्यू क्लब स्टार्ट करने का और कुछ स्टूडेंट्स को उस क्लब में ज्वाइन कराने को कहती है। उसकी यह बात सुनकर जियान के दिमाग में तुरंत रॉक क्लाइंबिंग क्लब की बात याद आती है, जिस बारे में वो एक सीनियर से बात करती है। लेकिन इस टाइम कॉलेज में रॉक क्लाइंबिंग जिम तो था, लेकिन उसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था और वो क्लब भी बंद हो चुका है। उसी में कोई मेंबर नहीं है। लेकिन अगर जियान उस रॉक क्लाइंबिंग क्लब को फिर से शुरू करना चाहती है तो उसे हान की परमिशन लगेगी, क्योंकि इस टाइम रॉक क्लाइंबिंग जिम स्विमिंग क्लब के अंडर है। उसे स्विमिंग क्लब के लोग ही ठीक कर रहे हैं। जियान को हान से कोई रिश्ता तो नहीं रखना था, पर मजबूरी में वो रॉक क्लाइंबिंग क्लब के बारे में हान से बात करने जाती है और उसे क्लब ऑथराइजेशन एप्लीकेशन में साइन करने की रिक्वेस्ट करती है। पर हान इस टाइम साइन करने से मना करके अपना इलेक्टिव मैथ क्लास में चला जाता है। जियान फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसका साइन लेने के लिए क्लास में जाकर उसके पास बैठ जाती है और पूरे क्लास के दौरान उसे साइन करने के लिए समझा रही थी। लेकिन हान क्लास खत्म होने के बाद उसे चकमा देकर भाग जाता है और जियान फिर से उसका पीछा करने लगती है। फिर कुछ देर बाद हान अपने दोस्त शी के कैफ़े में जाता है, जहाँ शी, युवान और हान ने पूरा कैफ़े डेकोरेट किया था, क्योंकि आज उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड टैंग अब्रोड से आने वाली है। टोंग को देखने के लिए सबसे ज़्यादा शी एक्साइटेड था, क्योंकि वो सीक्रेटली टोंग से प्यार करता है। कुछ ही देर में वहाँ टोंग आती है और उसका वेलकम इतना ब्यूटीफुल तरीके से करने को लेकर टोंग बहुत खुश थी। चारों चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहाँ जियान आ जाती है। हम देखते हैं कि जियांग सी के कैफे तक पहुंच चुकी होती है पेपर साइन कराने के लिए। फिर जब जियान साइन करने के लिए बोलती है तो हान मना कर देता है, क्योंकि वो जियान को स्विमिंग क्लब में ही रखना चाहता है। लेकिन जियान तो हान से भी ज़्यादा जिद्दी थी। वो वहीं पर बैठ जाती है और अब बोलती है कि जब तक ऑथराइजेशन एप्लीकेशन पर हान साइन नहीं करेगा वो वहाँ से नहीं जाएगी। उनके बीच हो रही नोक-झोंक को देखकर टोंग दोनों को शांत करती है और जियान के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाकर दोस्ती कर लेती है। जियान को टोंग का बिहेवियर बहुत पसंद आता है। टोंग अब्रोड से सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था यहाँ आने के बाद जियान से उसकी मुलाकात होगी, इसीलिए जियान को देने के लिए उसके पास कोई न्यू गिफ्ट नहीं था। फिर भी वो जियान को अपनी न्यू हेयर क्लिप दे देती है, जो कि बहुत कॉस्टली था। साथ ही वो बहुत प्यार से जियान के बालों पर वो क्लिप लगा देती है।
इसी दौरान टोंग ने हान को एक नंबर पजल गिफ्ट दिया था, जिसे देखकर जियान हान के साथ वो नंबर पजल गेम खेलने लगती है। उसे इतना इजीली मैथ्स पजल सॉल्व करते देख हान शॉक्ड हो गया था। तो वहीं टोंग को अपने एनरोलमेंट नंबर के बारे में कॉलेज ऑफिस में बात करनी थी, इसीलिए वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तब जियान उसके पीछे जाती है और उसे रोककर उसकी हेयर क्लिप वापस करती है। इतना कॉस्टली हेयर क्लिप वो नहीं लेना चाहती थी। भले ही टोंग बाद में उसे कोई सस्ती सी गिफ्ट दे दे, टोंग जियान की यह बात मानकर अपनी हेयर क्लिप वापस ले लेती है। पर जब जियान वहाँ से चली जाती है, टोंग उस हेयर क्लिप को डस्टबिन में फेंक देती है, जैसे कि जियान की टच करने से वो हेयर क्लिप गंदी हो चुकी हो। मतलब टोंग बाहर से जितनी स्वीट दिखती है, अंदर से वो उतनी काइंड हार्टेड नहीं है। इधर जियान फिर से हान से मिलकर रॉक क्लाइंबिंग क्लब के लिए क्लब ऑथराइजेशन एप्लीकेशन में हान का साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन हान ऐसे कैसे साइन कर दे। ना तो जियान ने रॉक क्लाइंबिंग सीखी है और ना ही उसे जिम में रॉक क्लाइंबिंग सिखाने के लिए कोई मेंटर है। उसे पता है यह सब जियान स्कॉलरशिप पाने के लिए कर रही है। जियान के लिए स्कॉलरशिप तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए वो इस क्लब को ओपन करने के लिए कुछ भी करने को रेडी थी। तब हान उसे रॉक क्लाइंबिंग जिम लेकर जाता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर जियान उसे रॉक क्लाइंबिंग करके दिखा दे तो वो इस क्लब ऑथराइजेशन एप्लीकेशन में साइन कर देगा। तब तुरंत उसका रॉक क्लाइंबिंग ओपन हो जाएगा। जियान तुरंत हान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उसी टाइम हान को रॉक क्लाइंबिंग करके दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो वहाँ की कोई इक्विपमेंट्स यूज़ करनी तक नहीं आती थी और ना ही वहाँ मौजूद किसी टूल के बारे में उसे कोई आइडिया था। यह सब देखकर हान उसे फिर से स्विमिंग क्लब वापस आने के लिए कहता है, पर जियान कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाली थी। वो हान से कुछ दिनों का टाइम लेकर इंटरनेट और बुक से रॉक क्लाइंबिंग के बारे में सीखने लग जाती है और अकेले में रॉक क्लाइंबिंग जिम में प्रैक्टिस भी करती है। साथ ही हर दिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज भी करती है, जिसमें उसकी दोस्त फैन उसे फुल सपोर्ट कर रही थी। इसी दौरान हान छुप छुप कर जियान की प्रैक्टिस देखता रहता था। एक दिन ऐसा करते हुए उसे टोंग देख लेती है, पर इस बारे में वो हान से कुछ नहीं पूछती। वो यहाँ स्विमिंग क्लब के लोगों से मिलने आई थी और उनके नज़र में अच्छा बनने के लिए उनके लिए लंच भी लाई थी। टोंग का ये नेचर देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसी टाइम वहाँ जियान आती है, जो हान को रॉक क्लाइंबिंग जिम में बुलाती है और वो उसे अब अपनी रॉक क्लाइंबिंग दिखाने वाली थी। हान के साथ साथ वहाँ मौजूद सब लोग जिम की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें रॉक क्लाइंबिंग करके जियान दिखाती है। लेकिन इस चीज़ में जियान बहुत नई थी, तो उसे क्लाइंब करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हान के सभी दोस्त फुल सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए चेयरअप कर रहे थे, तो जियान हिम्मत करके क्लाइंबिंग कंप्लीट कर लेती है। लेकिन अचानक से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। उसका सर फ्लोर पर लगकर उसे चोट लगने ही वाली थी। हान उसे सही टाइम पर पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान गलती से दोनों के बीच किस हो जाती है और वहाँ मौजूद कुछ लोग इस इंसिडेंस की वीडियो बना लेते हैं। हान और जियान इस चीज़ से बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे, इसीलिए टोंग उनके बीच आकर हान को क्लब मीटिंग के लिए ले जाती है। तो वहीं जियान जब तक हॉस्टल पहुंचती है, तब तक कॉलेज ग्रुप में हान और जियान की किसिंग फोटो वायरल हो चुकी थी। फैन उसे ग्रुप में चल रहे सभी बातें और स्टूडेंट्स के कमेंट बता रही थी, लेकिन एम्बैरेस के चलते जियान इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि किसी पर्सन ने ग्रुप में एक पोल भी डाला था कि फ्यूचर में हान की शादी टोंग से होगी या जियान से। ये कुछ टाइम पहले तक स्टूडेंट्स टोंग और हान को लिंकअप कर रहे थे। फैन तो हान और जियान के ऑप्शन में वोट करती है, लेकिन जियान उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ टोंग बाहर से ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसे जियान और हान के लिंकअप खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत जेलस हो रही थी। यहाँ तक कि टोंग कॉलेज ग्रुप के उस पोल में टोंग और हान के ऑप्शन में वोट कर देती है, क्योंकि वो हान से प्यार करती है। तो वहीं हान क्लब ऑथराइजेशन एप्लीकेशन में साइन कर देता है, क्योंकि जियान ने रॉक क्लाइंबिंग करके उसका चैलेंज पूरा कर दिया था। उसका रॉक क्लाइंबिंग क्लब बनने के बाद जियान खुशी से फैन को बताने जाती है, पर फैन उसकी बात सुने बिना ही उसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करने लगती है, जिसमें लिखा था कि जियान बहुत ही जल्दी प्यार में पड़ने वाली है। किसी लड़के के साथ उसका एक रोमांटिक रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जियान के मुताबिक तो उसे किसी लड़के से अभी प्यार हुआ ही नहीं है।
इन सब बातों को इग्नोर करके जियान अपने रॉक क्लाइंबिंग क्लब के रिक्वायरमेंट्स पेपर डिज़ाइन करने में बिजी हो जाती है और अगले दिन से कॉलेज में रॉक क्लाइंबिंग क्लब ज्वाइनिंग के लिए पैम्पलेट बांटने लग जाती है। पर कॉलेज के स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरान हान और टोंग जियान की पैम्पलेट्स बांटने में हेल्प करने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। हान तो मना करता है पर टोंग ही उसे समझाती है। हान जियान के पास जाता है लेकिन सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए, जिससे उनके बीच फिर से नोक-झोंक शुरू हो जाती है। तब टोंग उन्हें शांत करके हान को लंच पर जाने के लिए कहती है, लेकिन हान काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इस चीज़ से टोंग थोड़ी दुखी नज़र आती है। तब जियांग टोंग को रॉक क्लाइंबिंग क्लब का पैम्पलेट देकर उसे क्लब ज्वाइन करने को बोलती है, पर टोंग इस क्लब के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक रॉक क्लाइंबिंग क्लब में किसी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। तब युवान जियान को रॉक क्लाइंबिंग क्लब का ऑनलाइन प्रमोशन करने का एडवाइस देता है। वैसे भी इस टाइम हान और जियान की किसिंग स्टोरी बहुत फेमस हो रही है। उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए तो स्टूडेंट्स रॉक क्लाइंबिंग क्लब आएंगे ही, लेकिन ऑनलाइन प्रमोशन करने से पहले जियान युवान को स्विमिंग क्लब के स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग जिम में लाने को कहती है, ताकि उन्हें उनके ज़रिए भी कॉलेज में थोड़ी बहुत प्रमोशन हो जाए। उन्हें अगर इंटरेस्टिंग लगा तो वो बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ ज़रूर लाएंगे। युवान जियान की यह बात करने अपने स्विमिंग क्लब के न्यू स्टूडेंट्स को जियान के रॉक क्लाइंबिंग जिम ले जाता है, जहाँ जियान रॉक क्लाइंबिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऊपर एक गिफ्ट बॉक्स लटका देती है। जो भी रॉक क्लाइंबिंग करके उस गिफ्ट बॉक्स तक पहुँचेगा वो गिफ्ट उसका। इस चीज़ से सभी स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग करने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। तब तक वहाँ हान टोंग के साथ पहुँच चुका था और उसे भी जियान का ये आइडिया बहुत यूनिक लगता है। अब बाकियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए युवान अकेले ही रॉक क्लाइंबिंग करने लगता है। पहले तो वो अच्छे से क्लाइंबिंग कर रहा था, पर बीच उसे अपनी हाइट फोबिया याद आती है। अब युवान ना ही आगे बढ़ पा रहा था और ना ही नीचे आ पा रहा था। ऊपर से युवान पैनिक भी कर रहा था। तब हान युवान को नीचे लाने के लिए खुद रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर जाने लगता है, जो चीज़ वहाँ मौजूद लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ हान युवान को समझाकर उसे पकड़कर नीचे ले आता है। अब युवान रॉक क्लाइंबिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। इस चीज़ से बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं, इसीलिए युवान के रिक्वेस्ट पर हान रॉक क्लाइंबिंग करने लगता है और इस बार उसका वो गिफ्ट बॉक्स नीचे लाने का टारगेट था। हान बहुत इजीली रॉक क्लाइंबिंग करके वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को दिखा देता है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग के दौरान आउटडोर में रॉक क्लाइंबिंग करता रहता था। साथ वो एकदम टॉप पर पहुंचकर उस गिफ्ट को भी हासिल कर लेता है, जिससे एक स्टूडेंट्स के मन में रॉक क्लाइंबिंग का डर निकल चुका था। हान ने जो बिना पूछे जियान की हेल्प की थी, इससे जियान को बहुत अच्छा लगता है। और बात रही उस गिफ्ट की, तो उसमें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग क्लब के लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड था। यानी स्टूडेंट्स के बीच रॉक क्लाइंबिंग को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यह सिर्फ जियान का आइडिया था। फिर रात को फैन जियान के साथ मिलकर कॉलेज ग्रुप में हान की रॉक क्लाइंबिंग वीडियो अपलोड कर देती है, इस उम्मीद में कि कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के हान को रॉक क्लाइंबिंग करता देख स्टूडेंट्स रॉक क्लाइंबिंग क्लब में ज्वाइन होने आ जाएंगे। और उनका यह आइडिया काम भी आता है। अगले दिन उस वीडियो को देखकर कई सारे स्टूडेंट्स रॉक क्लाइंबिंग क्लब में ज्वाइन होने आ जाते हैं। अब जियान रॉक क्लाइंबिंग क्लब की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और उसके क्लब में स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद बढ़ चुकी थी। यह सब हान और युवान की हेल्प के बिना मुश्किल था, इसीलिए जियान उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलती है। लेकिन आज भी हान जियान को परेशान कर रहा था, यह बोलकर कि वो अकेले कैसे बाकी स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग के लिए ट्रेनिंग देगी, उसका क्लब तो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। हान की यह बात सुनकर जियान उसे इग्नोर करके चली जाती है। कम से कम आज उसे हान के साथ झगड़ा नहीं करना था। हर टाइम जियान के साथ फाइट करते देख युवान कंफ्यूज था, क्योंकि हान ने ही उसे जियान की हेल्प करने के लिए भेजा था। तब हान उसे कहता है कि उसे क्लब ऑथराइजेशन फॉर्म में साइन किया था, तो अगर जियान का क्लब नहीं चला तो उसका नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए वो सीक्रेटली उसकी हेल्प करना चाहता था। पर हम जानते हैं कि हान के दिल में कहीं ना कहीं जियान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए नोक झोंक के बीच में भी
वो जियान की फिक्र करता रहता है। फिर अगले दिन हम दोनों को इलेक्टिव मैथ क्लास में देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर वैंग सबको किसी भी सोशल टॉपिक को मैथ्स के तरीके से एनालाइज करने के लिए एक असाइनमेंट देते हैं। इस असाइनमेंट का मार्क्स फाइनल एग्जाम के साथ जोड़े जाएंगे और टॉप स्टूडेंट्स को ही अगले साल फुल स्कॉलरशिप मिलेगा और यह असाइनमेंट 2 लोगों को ग्रुप में करना होगा। इसीलिए प्रोफेसर वैंग सबको अपने अपने पार्टनर्स का नाम एक पेपर पर लिखकर उन्हें देने को कहते हैं। अब उस क्लास में जियान और हान की दोस्त नहीं थी, इसीलिए दोनों ग्रुप असाइनमेंट पार्टनर के लिए एक दूसरे का नाम लिखते हैं और यहाँ जियान के लिए यह फुल स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए क्लास ख़त्म होने से पहले उसने असाइनमेंट का टॉपिक भी सोच लिया था और उनका टॉपिक था रोमांटिक रिलेशनशिप इन यूनिवर्सिटी लाइफ, जो टॉपिक हान को भी बहुत पसंद आता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि इस असाइनमेंट के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच प्यार को लेकर एक सर्वे करेंगे और उसके रिजल्ट को मैथ्स के हिसाब से एनालाइज करके अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जियान जब अपने हॉस्टल रूम जाती है, वहाँ उसे फैन बहुत परेशान दिखती है। उनका कॉस्प्ले क्लब एक इको थीम कॉस्प्ले शो कर रहा है और फैन ने खुद ही रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए क्लब प्रेसिडेंट से कहा है कि वो फेमस कॉस्प्ले आर्टिस्ट प्रिंस लुओ को जानती है, लेकिन उसे क्या पता था प्रेसिडेंट उसे प्रिंस लुओ को ही शो पर वीआईपी गेस्ट के हिसाब से बुलाने को कहेंगी और यहाँ तो वो आज तक प्रिंस लुओ से मिली भी नहीं है, तो उन्हें शो पर कैसे बुलाएगी। तब जियान उसे शी के कैफ़े में जाकर प्रिंस लुओ का कॉन्टैक्ट नंबर मांगने को कहती है, क्योंकि एक बार शी के कैफ़े में प्रिंस लुओ को कॉस्प्ले शो के लिए बुलाया गया था। फैन को जियान का ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत शी के कैफ़े जाकर अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है और उससे प्रिंस लुओ का नंबर मांगती है। लेकिन शी ऐसे तो किसी बड़े सेलिब्रिटी का नंबर नहीं दे सकता, पर वो फैन से सोशल मीडिया पर प्रिंस लुओ को कांटेक्ट कराने को कहता है। इसी दौरान जब शी फैन से बात कर रहा था तो वो बार बार लिंग की तरफ देख रहा था और लिंग फैन से जानना चाहता था कि आखिर प्रिंस लुओ में ऐसा क्या खास है। तब फैंग लिंग के सामने प्रिंस लुओ की तारीफ करने लगती है। उसके मुताबिक प्रिंस लुओ हैंडसम होने के साथ साथ कॉस्प्ले में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वो ऑडियंस और ट्रेंड के हिसाब से अपना स्टाइल नहीं बदलता, उनके स्टाइल में एक अलग ही वाइब है, इसीलिए तो सब उनके दीवाने हैं। फिर जब फैन सोशल मीडिया पर प्रिंस लुओ को मैसेज करके उन्हें उनके कॉलेज के कॉस्प्ले शो में वीआईपी गेस्ट बनकर आने को कहती है, तो वो मैसेज लिंग तक पहुंचता है। मतलब प्रिंस लुओ और कोई नहीं, लिंग था। इसीलिए तो प्रिंस लुओ की बात करके शी उसकी तरफ बार बार देख रहा था और इसी वजह से शी के कैफ़े में प्रिंस लुओ का शो ऑर्गेनाइज हुआ था। आज तक प्रिंस लुओ का फेस किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए लिंग के दोस्तों के अलावा और किसी को उसके प्रिंस लुओ होने के बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद इवनिंग में इको फ्रेंडली कॉस्प्ले शो के लिए फैन कैंपिंग करने कैफेटेरिया जाती है। उसी टाइम लिंग वहाँ खाना खा रहा था और वो फैन के शो के लिए कैंपिंग करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। इसी बीच फैन प्रिंस लुओ को यानी लिंग को शो पर वीआईपी गेस्ट बनकर आने के लिए एक बार रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि क्लब के प्रेसिडेंट प्रिंस लुओ के बारे में बार बार फैंग से पूछ रहे थे। यह चीज़ लिंग देख लेता है, पर इस टाइम वो फैन से कुछ नहीं कहता। हालांकि इस बार उनका आमना सामना भी होता है, फिर भी लिंग फैन से बिना कोई बात किए चला जाता है। तो वहीं जियान और हान भी अपने असाइनमेंट के लिए सर्वे करने कैफेटेरिया पहुंच गए थे। दोनों सर्वे के दौरान स्टूडेंट्स का प्यार की तरफ रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी लाए थे, लेकिन जब जियान सर्वे के लिए स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही थी, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। यहाँ तक कि लिंग भी उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। तब हम जियान का कैमरामैन बनने की जिम्मेदारी देखकर खुद स्टूडेंट्स का सर्वे लेने का डिसाइड करता है, पर जियान तो कैमरा के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, वो स्टूडेंट्स का रिएक्शन कैसे शूट करती। इसीलिए हान जियान का कैमरा को पकड़ने और एडजस्ट करने में हेल्प करता है कि कौन से एंगल पे कैमरा रखना है, ये सब सिखाने लगता है। इसी दौरान जब जियान कैमरा एंगल चेक कर रही थी, एक लड़की उसे गलती से धक्का मार देती है और वो हान की बाहों में आ गिरती है। इस चीज़ से दोनों बहुत एम्बैरेस होते हैं और हान जियान को खुद से दूर करता है।
फिर जब हान सर्वे के लिए लड़कियों को पूछने जाता है तो सभी लड़कियां उसका सर्वे फॉर्म भरने लगती हैं, क्योंकि हान तो कॉलेज की सभी लड़कियों का क्रश था। उन्होंने कई सारी सर्वे फॉर्म भर ली थी, लेकिन वह सभी लड़कियों की थी और उन्हें रोमांटिक रिलेशन इन यूनिवर्सिटी लाइफ को लेकर लड़कों की भी ओपिनियन इस असाइनमेंट में चाहिए थी। तब हान अपने दोस्तों को शी के कैफ़े तक बुलाता है यहाँ सर्वे फॉर्म भरने के लिए। उसके बुलाते ही युवान, लिंग और शी तो सर्वे फॉर्म भरने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ तक कि टोंग भी वहाँ आ गई थी और वो भी उनके साथ सर्वे फॉर्म भरने लगती है। यहाँ पर सभी दोस्त का प्यार को लेकर अलग अलग ओपिनियन है। युवान और लिंग के मुताबिक आइडियल प्यार पहली नज़र का प्यार होता है। टोंग और शी के मुताबिक आइडियल प्यार चाइल्डहुड स्वीट आर्ट्स का होता है, क्योंकि शी चाइल्डहुड से टोंग से प्यार करता है और टोंग चाइल्डहुड से हान से प्यार करती है। तो वहीं हान के मुताबिक आइडियल प्यार सोलमेट्स का होता है, जो बिना बोले आंखों ही आंखों में एक दूसरे की प्रॉब्लम समझें और एक दूसरे के लिए प्यार फील करें। हान की बात सुनकर युवान उसे चिढ़ाने लगता है कि उसका आइडियल सोलमेट वाला प्यार जियान है या टोंग। इस बात को सब लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन हान को जियान के साथ जोड़ने की बात टोंग को ज़रा भी पसंद नहीं आती। उसकी जेलसी उसकी आंखों में साफ नज़र आ रही थी। फिर कुछ देर बाद जब जियान और हान हॉस्टल जा रहे थे, जियान हान से सर्वे का प्रेजेंटेशन रेडी करने को कहता है, जो उन्हें मंडे को सबमिट करना है। उसके बाद जब लियान हॉस्टल जाती है, फैन उसे फिर से परेशान दिखती है, क्योंकि अब तक प्रिंस लुओ ने उसे रिप्लाई नहीं किया था। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि उसे टाइम फैन को प्रिंस लुओ का यानी लिंग का मैसेज आता है, जो कॉस्प्ले शो में वीआईपी गेस्ट बनकर आने के लिए रेडी हो गया था। इस बात से दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं और फैन तो प्रिंस लुओ का मैसेज देखकर थैंक कहती है, तो वहीं उसका मैसेज देखकर लिंग स्माइल कर रहा था। शायद उसे पहली नज़र का आइडियल प्यार मिल चुका है। दूसरी तरफ रात को जब जियान सर्वे को लेकर स्टूडेंट्स का रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसी में उससे उसका और हान का वीडियो दिखता है, जहां दोनों गलती से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उसी टाइम रूम में जी आती है, जो हान और जियान का वो वीडियो देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उस टाइम वह जियान को इस बारे में कुछ नहीं बोलती। पर जब रात को जियान अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करके उस प्रेजेंटेशन को हान को भेजकर सोने चली जाती है, उसे हान का मैसेज आता है, जो उसे प्रेजेंटेशन में कुछ करेक्शन करने को बोल रहा था, जो मैसेज जी देखकर डिलीट कर देती है ताकि जियान को प्रेजेंटेशन में हुए गलती के बारे में कोई आइडिया ही ना हो। फिर अगले दिन जब जियान और हान अपने असाइनमेंट्स का प्रेजेंटेशन देने वाले थे, उसी टाइम हान उस असाइनमेंट्स का थोड़ा सा पार्ट देखकर ही समझ जाता है कि जियान ने करेक्शन नहीं की है। इसीलिए वो प्रेजेंटेशन को पढ़ कर के स्पीच के ज़रिए प्रेजेंटेशन देने का डिसाइड करता है, जो चीज़ जियान के लिए बहुत शॉकिंग थी। लेकिन उनके असाइनमेंट को प्रोफेसर वैंग सी मार्क देते हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट एक टीम वर्क था, लेकिन हान ने अकेले पूरा प्रेजेंटेशन का स्पीच दिया था। जियान तो सिर्फ खड़ी थी, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। अब सी मार्क्स से मिलने से जियान हान से बहुत नाराज़ होती है। आखिर उसने उसका बनाया हुआ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखाया। उसके इस हरकत की वजह से वो असाइनमेंट का कोई स्पीच तक नहीं दे पाई। ये मार्क्स हान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, पर उसके लिए ये मार्क्स मिलना मतलब स्कॉलरशिप से हाथ धोना। बिना स्कॉलरशिप के वो नेक्स्ट ईयर कैसे पढ़ेगी। हान के मुताबिक इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो जियान का बनाया हुआ गलत प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिखा देता तो उन्हें इससे भी कम मार्क्स मिलते। हान की यह बातें सुनकर जियान उसे कुछ नहीं बोलती और अपने हॉस्टल चली जाती है। रात को वो इस बारे में फैन को बोलती है। फैन के मुताबिक इन सब में गलती जियान की है। अगर प्रेजेंटेशन गलत था तो उसने हान को पहले ही क्यों नहीं बोला। पर उन्हें क्या पता था, हान ने प्रेजेंटेशन की गलतियों के बारे में जियान को वार्न किया था, पर मैसेज जियान के देखने से पहले ही जी ने डिलीट कर दिया था। जी की वजह से ही उनका पूरा असाइनमेंट खराब हुआ और उन्हें इतने कम मार्क्स मिले, और इसका पूरा इम्पैक्ट जियान के फुल स्कॉलरशिप पर पड़ेगा। इसीलिए अब जियान कोई पार्ट टाइम जॉब करके अगले साल की फ़ीस जमा करने का सोच रही थी। फैन भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही देगी।
उनका यह सारी बातें जी सुन रही थी और शायद उसे अब अपनी गलतियों के लिए गिल्टी फील हो रहा था। फिर अगले दिन जियान सी के कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब मांगने जाती है, लेकिन इस टाइम सी को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर सी जियान को हान के लिए पार्ट टाइम जॉब करने को कहता है। उनके स्विमिंग क्लब की देखभाल के लिए वो लोग एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं। यह सब सुनकर जियान हान से मिलने जाने वाली थी, तभी उसे टोंग रोक लेती है। उसने सी और जियान की सारी बातें सुन ली थी और वो नहीं चाहती थी कि स्विमिंग क्लब को केयर टेकर बनने के बहाने जियान हान के और करीब आए। इसीलिए वो जियान को कॉलेज से बाहर पार्ट टाइम जॉब देने की बात कहती है। इस तरह उसे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। जियान टोंग की हेल्प लेने के लिए मान जाती है, जिसके बाद टोंग जियान को एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब दिलवा देती है, जिसका ऑनर टोंग के फादर का दोस्त था। इसीलिए उसने टोंग की बात मानकर जियान को जॉब दे दी थी। पार्ट टाइम जॉब पाकर जियान बहुत खुश होती है और उसे उसी दिन से काम पर लग जाती है। इस दौरान उसके बॉस उसे कल के लिए रेडी रहने को कहते हैं, क्योंकि कल उनके रेस्टोरेंट में कॉलेज के कॉस्प्ले क्लब का शो होने वाला है और शो पर आने वाले सभी गेस्ट के खाने और ड्रिंक्स का जियान को ही ध्यान रखना है। तो वहीं युवान हान से जियान के बारे में पूछता है। आजकल जियान रॉक क्लाइंबिंग क्लब में ज़्यादा टाइम नहीं देती। फिक्र तो हान को भी जियान के लिए हो रही थी, लेकिन वो युवान के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे जियान से कोई मतलब नहीं है, उसे तो उसकी फिक्र ही नहीं है। तब युवान हान को कॉस्प्ले शो पर जाने को कहता है। कॉस्प्ले क्लब के प्रेसिडेंट ने कॉलेज के सभी क्लब के प्रेसिडेंट को शो पर बुलाया था और हान तो स्विमिंग क्लब का प्रेसिडेंट है, तो उसे भी कॉस्प्ले शो की पार्टी में बुलाया गया है, जहां जाने के लिए हान मान जाता है। फिर अगले दिन रात को उसी रेस्टोरेंट में कॉस्प्ले क्लब एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स आए थे और यहां बॉस ने अपने सभी एम्प्लॉय को कॉस्प्ले थीम बेस्ड आउटफिट पहनने दिया था, क्योंकि बॉस खुद कॉस्प्ले के फैन हैं। लेकिन ऐसे आउटफिट पहनकर जियान इरिटेट फील कर रही थी। फिर भी पैसों के लिए वो अपना काम सही तरीके से कर रही थी। तभी वहाँ वो हान को देख लेती है, जो उससे ड्रिंक मांग रहा था, लेकिन जियान उसे ड्रिंक सर्व किए बिना ही भाग जाती है। जियान ने मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए हान उसे पहचान नहीं पाता, पर उसे उस वेट्रेस का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। इसीलिए हान रेस्टोरेंट ऑनर को उसी वेट्रेस के हाथ से ड्रिंक सर्व करवाने को कहता है। दूसरी तरफ फैन ने पार्टी में लिंग को देख लिया था। जब वो एक वेट्रेस से पूछती है, तब वो लिंग को प्रिंस लुओ का असिस्टेंट बोलती है। यह सब सुनकर फैन प्रिंस लुओ का मेकअप रूम के बाहर खड़ी होकर उन्हें मैसेज करती है। तब प्रिंस लुओ यानी लिंग फैन से रूम को गार्ड करने के लिए और किसी को भी अंदर ना आने देने के लिए कहता है। तब फैन रूम के बाहर खड़ी होकर रूम को गार्ड करने लगती है। उसे लगता है कि लिंग ने उसके लिए प्रिंस लुओ का शो पर वीआईपी बनकर आने की रिक्वेस्ट की होगी, पर उसे क्या ही पता, लिंग ही प्रिंस लुओ है, जिसे फैन अपना आइडल मानती है। इधर रेस्टोरेंट ऑनर जियान से हान को ड्रिंक सर्व करने के लिए ऑर्डर देते हैं। वो नहीं चाहती थी, पर फिर भी बॉस के ऑर्डर के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बॉस नहीं चाहते थे उसकी वजह से कोई कस्टमर नाराज़ हो। जियान हान को ड्रिंक सर्व करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन उसके ड्रिंक में वो भर भर के जिंजर और मिर्ची मिला देती है। पर जियान उस ड्रिंक को हान तक ले जाती उससे पहले एक दूसरे वेटर का ड्रिंक सर्व करने जाना पड़ता है, और जब वो हान वाला ड्रिंक लेने काउंटर पर वापस आती है, वहाँ सेम तरीके की कई सारे ड्रिंक्स मौजूद थे। अब उनमें से मिर्ची वाला ड्रिंक कौन सा है, यह जानने के लिए हान उन ड्रिंक्स को स्ट्रो को ज़रिए टेस्ट करके पता लगाने लगती है, जो उसका बॉस देखकर उसे बहुत डांटता है। इसी दौरान बाकी वेटर उन ड्रिंक्स को सर्व करने ले जाते हैं और जियान को पता ही नहीं चलता उसका बनाया हुआ जिंजर मिर्ची वाला ड्रिंक कहाँ गया। उसे समझ आ गया था अब तो उसका जॉब जाना पक्का है। वो ड्रिंक कोई ना कोई कस्टमर तो ज़रूर पिएगा। तो वही लिंग जब कॉस्प्ले के लिए रेडी हो रहा था, उसे अपने रूम में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से अपना मास्क लगा लेता है। तभी वो रूम में एक फ़ोटोग्राफ़र को देखता है। ये फ़ोटोग्राफ़र डुआन कॉलेज ग्रुप में
वायरल फ़ोटो खींचकर डाला करता है। डुवान ने ही जियान और हान की फ़ोटो खींचकर कॉलेज ग्रुप में डाली थी, जब जियान हान को पानी से निकालकर सीपीआर देने वाली थी। और आज डुवान प्रिंस लुओ का रियल फेस देखने के लिए इस रूम में छुपकर बैठा था, लेकिन लकीली लिंग ने सही टाइम पर मास्क पहन लिया था, इसीलिए डुवान उसकी रियल फेस का फ़ोटो नहीं ले पाया। ऊपर से फैन रूम में आकर डुवान को वहाँ से भगा देती है। उसे प्रिंस लुओ की फ़ोटो तो नहीं मिलती, लेकिन मास्क के साथ फ़ोटो मिल जाती है। डुवान के जाने के बाद फैन प्रिंस लुओ से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो रूम को ठीक से गार्ड नहीं कर पाए, लेकिन प्रिंस लुओ का मुताबिक फैन को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। डुवान तो पहले से ही उस रूम में छुपकर बैठा था और उसे उसका रियल फेस का फ़ोटो नहीं मिला है। इसी दौरान फैन नोटिस करती है कि प्रिंस लुओ की वॉइस कहीं सुनी है। उसे लिंक पर प्रिंस लुओ होने का थोड़ा शक तो होता है, इसीलिए वो प्रिंस लुओ को अचानक से लिंक कहकर पुकारती है। अब तो सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसीलिए प्रिंस लुओ यानी लिंग फैन को और कंफ्यूज नहीं करता और मास्क हटाकर फैन के सामने अपना रियल फेस दिखा देता है। लिंग ही उसका आइडियल प्रिंस लुओ है, ये जानकर फैन बहुत शॉक्ड थी। तब लिंग को लगा फैन उसका फेस देखकर डिसअपॉइंट हुई है, क्योंकि वो तो प्रिंस लुओ को हैंडसम मानती है, लेकिन फैन के मुताबिक लिंग बहुत हैंडसम है। उसका ऑरा प्रिंस लुओ के कैरेक्टर जैसा ही बहुत अच्छा है। उसका फेस सामने आने के बाद भी वो लिंग को हमेशा प्रिंस लुओ की तरह ही अपना आइडल मानेगी। ये सुनकर लिंग को बहुत अच्छा लगता है और आज पहली बार हम लिंग को स्माइल करते हुए देखते हैं, पर वो फैन को उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए फैन मान जाती है। उसके बाद लिंग प्रिंस लुओ बनकर कॉस्प्ले का आउटफिट पहनकर स्टेज पर आता है और अपना एक्ट परफॉर्म करता है, जो देखकर उसके फैंस बहुत खुश होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुश फैन थी, क्योंकि उसे अब प्रिंस लुओ की रियल पर्सनैलिटी पता चल चुकी थी। तो वहीं हान को पता चल जाता है कि उस ड्रिंक सर्व किए बिना भागने वाली वेट्रेस जियान ही है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक कस्टमर ड्रिंक पीकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस कस्टमर ने हान के लिए जियान का बनाया हुआ जिंजर मिर्ची वाला ड्रिंक पी लिया था। अब बॉस को तो पहले से पता था जियान ड्रिंक के साथ कुछ तो गड़बड़ कर रही थी, इसीलिए उसकी जॉब चली जाती है। हान जियान से पूछता है कि आखिर वो पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही थी। तब जियान इसका ब्लेम हान पर ही डालती है। अगर उसने पहले ही प्रेजेंटेशन गलत होने के बारे में बोला होता तो उसे इतने कम मार्क्स नहीं मिलते, वो प्रेजेंटेशन सही से करवा देती। पर अब उसे इतने कम मार्क्स मिले हैं, वो कैसे फुल स्कॉलरशिप ले पाएगी। उसे तो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे सेव करने ही होंगे ना। लेकिन हान ने तो प्रेजेंटेशन गलत होने के बारे में उसे टेक्स्ट किया था। वो जियान को इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देता उससे पहले ही जियान बस में उठकर हॉस्टल जाने के लिए चली जाती है। फिर अगले दिन प्रोफेसर वैंग सबको द मिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर एक जर्नल रिपोर्ट लिखने को कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा रिपोर्ट होगा उसके मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में जोड़े जाएंगे और अगले साल स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप मिलेगा। यह सब सुनकर जियान बहुत खुश होती है, मतलब स्कॉलरशिप हासिल करने का उसके पास एक और मौका था। अब उसे पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए आज जब टोंग उसे फिर से न्यू जॉब ऑफ़र करने आई थी, जियान इसके लिए उसे मना कर देती है। जियान के पास एक और मौका था स्कॉलरशिप पाने का। यह जानकर हान उसके लिए बहुत खुश था। फिर भी जियान को वो किसी न किसी बात को लेकर चिढ़ाता रहता है। उनके बीच चल रही यह नोक-झोंक देखकर टोंग को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। तो वहीं जियान को स्कॉलरशिप मिल जाए, इसीलिए उसके दोस्त रिपोर्ट लिखने के टाइम उसे ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ तक कि युवान हान से बात करके जियान की रिपोर्ट में हेल्प करने को बोलता है, क्योंकि अगर जियान को स्कॉलरशिप नहीं मिला तो हान ही सबसे ज़्यादा गिल्टी फील करेगा। यह सब सोचकर हान जियान से मिलकर उसे अपने कुछ नोट्स देता है और अब वो रिपोर्ट लिखने में भी जियान की पूरी हेल्प करने वाला था, जो देखकर जियान बहुत खुश थी। साथ ही वो उसे माफ़ी भी मांगती है कि उसे प्रेजेंटेशन गलत होने के बारे में टेक्स्ट करने के बजाय खुद प्रेजेंटेशन ठीक करना चाहिए था। यह सुनकर जियान शॉक्ड थी
क्योंकि उसे तो हान का टेक्स्ट मिला ही नहीं था। दोनों यह जानकर शॉक थे कि हान ने तो प्रेजेंटेशन गलत होने के बारे में जियान को मैसेज कर दिया था, लेकिन मैसेज जियान तक पहुंचा ही नहीं। फिर भी जियान इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि अब उसे फुल स्कॉलरशिप के लिए अपने मैथ थीसिस पर काम करना है, जिसमें हान उसकी पूरी हेल्प करने वाला था। तो वहीं टोंग जब पियानो प्रैक्टिस कर रही थी, सी उसके पास जाता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है कि हान जियान की मैथ्स थीसिस में हेल्प करने वाला है। यह बात से टैंग जरा भी खुश नहीं थी, पर फिर भी वो शी के सामने नॉर्मल रहने का नाटक करती है। इधर जियान और हान शी के कैफे में मैथ्स के थीसिस लिख रहे थे। इस दौरान जियान हान से उसके नोट्स में कौन से पेज में क्या लिखा है वो पूछती है, जिनका हान सही सही जवाब दे रहा था, वो भी बिना नोट्स को देखे। तब जियान को यकीन हो जाता है कि मैथ्स थीसिस में हान की हेल्प लेना उसके लिए सही डिसीजन है, जिसके बाद हान उसे 1 घंटे तक थीसिस के लिए ट्यूशन देकर चला जाता है। दूसरी तरफ फेन एक रेस्टोरेंट में लंच करने गई थी और कॉस्प्ले शो में खींची गई प्रिंस लुओ यानी लिंग की फोटोज देख रही थी। उनमें से उसे सबसे बेस्ट फोटो चूज करना था और कॉलेज मैगजीन के लिए देना था। उसी टाइम कहाँ लिंग आता है, जो फेन को उसकी फोटो इतने प्यार से देखते हुए देख लेता है और पकड़े जाने पर फेन बहुत एम्बैरेस फील करती है। इतनी एम्बैरेसमेंट काफी नहीं थी कि फेन का ऑर्डर किया गया बहुत सारा खाना वेटर उसके सामने लाकर रखती है। लिंग उसे फूडी ना समझे, इसीलिए फेन उसे समझा रही थी कि उसे इतना खाना खाने की आदत नहीं है, सिर्फ आज ही वो इतना सारा खाना खा रही है कि तभी वेटर और खाना उसके सामने लाकर रख देती है। तब फेन लिंग के सामने बहाना बनाती है कि यह खाना तो वो जियान के लिए लेकर जा रही थी, वो इतनी फूडी नहीं है। तब फेन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए लिंग ने भी सेम वही खाना ऑर्डर कर दिया और फेन के साथ ही बैठकर खाने लगता है। पर अपने आइडल प्रिंस लुओ के सामने इतना खाना खाकर फेन बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करके वहां से चली जाती है। पर बाद में जाकर उसे याद आता है कि उसने तो बिल पे ही नहीं किया है। वो बिल पे करने के लिए वापस जाने वाली थी कि तभी लिंग फिर से उसके सामने आता है, जिसने फेन को बोला कि उसने उसका बिल पे कर दिया है और अब लिंग उसे पैसे वापस मांगने के बहाने फेन का नंबर ले लेता है। रियलिटी में पैसे मांगना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो उसे फेन का नंबर चाहिए था। तो वहीं जियान फुल स्कॉलरशिप पाने के लिए अपने थीसिस पर पूरी मेहनत कर रही थी। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट सो जाते थे, फिर भी वो देर रात तक पढ़ाई करती रहती, इसीलिए उसे दिन में नींद आती रहती। आज भी जब वो हान से थीसिस के लिए ट्यूशन लेने सी के कैफे में आई थी, वहां भी उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। हान जब वहां आकर उसे सोते हुए देखता है, एक पल के लिए तो वो जियान की खूबसूरती में खोकर उसके फेस पर गिरे हुए बालों को हटाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल कर जियान के सर पर मारकर उसे जगाता है। तब जियान उसे अपनी थीसिस दिखाती है जो उसने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें अब भी कुछ गलतियां थी जो हान सुधारने लगती है, जिसके बाद जियान अपनी थीसिस सबमिट कर देती है। इसी दौरान जब हान बाथरूम जाता है, जियान अपना फोन साफ कर रही थी, तब वो नोटिस करती है कि हान ने जो उसे फोन दिया है वो बिल्कुल न्यू है, सिर्फ उस पे पुराना कवर और टेम्पर ग्लास लगाया है ताकि वो पुराना दिखे। ऊपर से शी से पता चलता है कि वो फोन बहुत कॉस्टली है, यह फोन लिमिटेड एडिशन का है जो हर किसी को नहीं मिलता। अब जाकर जियान को समझ आता है कि उसका फोन गलती से तोड़ने के बाद हान ने उसे न्यू फोन ही दिया था, पर इतना कॉस्टली फोन देखकर उसे गरीब फील ना हो, इसीलिए न्यू फोन में पुराना कवर और टेम्पर ग्लास लगा दिया। हान का इतना एफर्ट्स देखकर जियान को बहुत अच्छा फील होता है। उसी टाइम वहाँ हान आता है, जिसे समझ आ गया था कि जियान को फोन की सच्चाई पता चल चुकी है। अब इतना कॉस्टली फोन पाकर जियान को ऐसा ना लगे कि वो उसकी गरीबी का मजाक बना रहा है, इसीलिए हान जियान को इस फोन के पैसे बाद में उसे पे करने को कहता है, भले उसे पैसों की जरूरत ना हो, जिसके लिए जियान मान जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को उस मैथ्स बुक के जरिए क्वेश्चन आंसर्स के बहाने बातें करते जा रहे थे। भले ही दोनों अब तक इस बात से अनजान थे कि सामने वाला पर्सन कौन है। हान के लिए वो पर्सन यानी जियान मैथ गॉडेस थी और जियान के लिए वो पर्सन यानी हान मैथ फ्रेंड था। एक दिन जियान एक पेपर में
2012 एडिशन पब्लिश्ड बाय पोस्ट एंड टेलीकॉम प्रेस बुक ढूंढने की बात लिख देती है और उस पेपर को उसी बुक के अंदर रख देती है। कुछ देर बाद हान को उस बुक के अंदर वो पेपर मिल जाता है, जिसके बाद वो कोशिश तो पूरी करता है कि उस बुक को ढूंढे ताकि जियान खुश हो जाए, लेकिन वो बुक 2002 एडिशन पब्लिश्ड बाय पोस्ट एंड टेलीकॉम प्रेस बुक उसे लाइब्रेरी या किसी शॉप में नहीं मिलती, क्योंकि वो बुक अब प्रिंट ही नहीं की जाती। इधर फैन लिंक से मिलती है। कल सुबह 10 बजे कॉस्प्ले कंपटीशन था और अब तक उसे लेकर लिंक ने सोशल मीडिया में कुछ अपडेट क्यों नहीं दिया। पर लिंक तो यहाँ कंपटीशन में पार्ट लेने की उम्मीद छोड़ ही चुका है, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम ड्राई क्लीन वालों ने गलती से खराब कर दिया। कॉस्ट्यूम पूरी तरह फट चुका है। ऐसे कॉस्ट्यूम सिर्फ स्पेशल टेलर ही बना सकते हैं और वो टेलर 1 वीक बाद ही मिलेगा। अभी वो आउट ऑफ टाउन है, तो इस हिसाब से वो कैसे कल कंपटीशन में पार्ट लेगा। तो फैन कॉस्ट्यूम बनाने की जिम्मेदारी ले लेती है। उसे यह काम आता है। अपने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स और स्कूल के कॉस्प्ले ग्रुप के कॉस्ट्यूम्स वही बनाती थी। जिसके बाद फैन अपने आइडियल प्रिंस लुओ यानी लिंक के लिए कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स बनाने लग जाती है। पहले तो वो अपने पैसों से फैब्रिक खरीदती है और पूरी रात मेहनत करके अगली सुबह तक पूरा कॉस्ट्यूम रेडी करके लिंक को दे देती है। जिसके बाद लिंक वो कॉस्ट्यूम पहनकर प्रिंस लुओ बनकर कंपटीशन में पार्ट लेता है और उसका एक फोटोशूट भी होता है। पब्लिक वोट के बाद लिंक ये कॉस्प्ले कंपटीशन जीत जाता है और अब तक लिंक 4 साल लगातार ये कंपटीशन जीत चुका था, जो देखकर फैन बहुत खुश थी। लेकिन फैन की हेल्प के बिना तो लिंक इस साल कंपटीशन में पार्ट भी नहीं ले पाता। इसीलिए इस हेल्प के बदले लिंक फैन की कोई विश पूरी करना चाहता था। तो फैन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो अपनी कौन सी विश लिंक से पूरी करवाए। तो वहीं अगले दिन हान एक पेपर में लिखकर उसे मैथ्स गॉडेस यानी जियान को बुक लेकर उसे आज 7 बजे लाइब्रेरी में मिलने बुलाता है और फिर वो पेपर उसी बुक के अंदर रख देता है। कुछ देर बाद जियान लाइब्रेरी आती है। उसे बुक के अंदर हान का मैसेज मिलता है, जो देखकर जियान बहुत खुश थी। उसे भी तो अपने मैथ्स फ्रेंड से मिलना था। आखिर कब तक दोनों इसी बुक के जरिए बातें करेंगे। इसीलिए जियान 7 बजे से पहले 2002 एडिशन वाली बुक लेकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे फैन मिलती है, जो टाओ नाम के किसी पर्सन से मिलकर अपने कॉस्प्ले डॉल्स सेल करने वाली थी। उस पर्सन को फैन ने देखा तो नहीं था, लेकिन उसे इस टाइम पैसों की जरूरत थी और टाओ उन डॉल्स के उसे अच्छे पैसे ऑफर कर रहा था। वैसे भी वो तो टाओ से एक रेस्टोरेंट में मिलने वाली है, किसी अनजान प्लेस में नहीं। फिर भी जियान फैन को अपना फोन दे देती है, क्योंकि फैन के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और जियान ने अपने फोन में कोई लॉक नहीं लगाया, तो फोन यूज करने में फैन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इधर हान अपने दोस्तों के साथ शी के कैफे में बैठा था और वो अपनी मैथ गॉडेस से मिलने के लिए जाने वाला था। उसके दोस्त उसे मैथ गॉडेस के नाम पर चिढ़ा रहे थे। यह पूरा मामला क्या है और यह मैथ गॉडेस कौन है, इस बारे में टोंग को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तब युवान, लिंग और शी टोंग को इस बारे में पूरी बात बताते हैं। अब तक हान को उस मैथ गॉडेस के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही उसे कभी देखा था। फिर भी दोनों की पसंद और मैथ्स को लेके उनका ऑब्सेशन सेम है। इसीलिए तो हान अपनी मैथ गॉडेस से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। यह चीज टोंग को जरा भी अच्छी नहीं लगती। किसी तरह वो जियान को हान से दूर रख रही थी और अब तो ये मैथ गॉडेस भी आ गई। लेकिन उसे क्या ही पता जियान ही वो मैथ गॉडेस है। यही थोड़ी बहुत बातें करके हान और लियांग अपने अपने काम के लिए वहां से निकल जाते हैं। तब रास्ते में लिंग को फैन मिलती है और उसे जब फैन से पता चलता है कि फैन किसी टाओ नाम के लड़के से मिलने जा रही है, तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि वो फैन को लाइक जो करने लगा था। इसीलिए लिंग बहाना बनाकर फैन के साथ टाओ से मिलने चला जाता है। फिर रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद वहां मौजूद हर एक लड़के पर लिंग की नजर थी। वो जानना चाहता था आखिर फैन किस लड़के से मिलने आई है। कुछ ही देर में वहां टाओ आता है, जिसे फैन अपने कॉस्प्ले डॉल्स दिखाती है। लिंग को लगा था फैन टाओ के साथ डेट पर आई है, लेकिन वो तो टाओ को अपने डॉल्स बेचने आई थी। लिंग को फाइनली रिलीफ मिलता है, मतलब फैन अभी भी उसके लिए सिंगल थी। पर इस दौरान जब फैन लिंग के साथ वहां से चली जाती है, फैन गलती से जियांग का फोन वहीं छोड़ देती है। तो वहीं टोंग को सी और युवान से पता चल चुका था कि हान
उस मैथ गॉडेस से किस बुक के जरिए मिला है। यह सब सुनकर टोंग तुरंत लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है, जहाँ पहले से जियान अपने मैथ फ्रेंड से और हान अपनी मैथ गॉडेस से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि हान को टाओ का कॉल आते ही जो उसे जियान का फोन लेने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है, जो फेन गलती से वहां छोड़कर चली गई थी। इसीलिए हान जियान का फोन लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही वहां टोंग आती है, जो लाइब्रेरी में वही बुक को गायब करने आई थी ताकि हान उस मैथ गॉडेस से कभी ना मिल सके। पर जब वो उस बुक को जियान के हाथ में देखती है, उसे समझ आ जाता है कि जियान ही हान की वो मैथ गॉडेस है। लेकिन अभी हान और जियान दोनों को यह बात पता नहीं होती। तभी टोंग थोड़ी बहुत बातें जियान से करने के बाद साइड में चली जाती है। फिर जब जियान 1 घंटे से ज्यादा वहाँ अपने मैथ फ्रेंड का वेट करके थक जाती है, वो उस बुक के अंदर अपना नंबर लिख के चली जाती है। फिर जियान के जाने के बाद टोंग उस बुक से जियान का नंबर लिखा हुआ पेपर अपने पास रख लेती है और वो बुक किसी और लड़के को देकर चली जाती है। इसी तरह टोंग ने जियान और हान की मुलाकात से जुड़ी एक अहम कड़ी, उस बुक को उनसे दूर कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर हान को पता चला कि उसकी मैथ गॉडेस जियान ही है तो वो उससे प्यार करने लगेगा। वैसे ही हान उस मैथ गॉडेस से इतना ऑब्सेस्ड है। तो वहीं हान जियान का फोन लेने के लिए टाओ से मिलने जाता है। टाओ तो वो फोन फैन और लिंग का उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था, इसीलिए टाओ हान से कहता है कि यह फोन उस लड़की का बॉयफ्रेंड लेने क्यों नहीं आया। अब वो फोन तो फैन का नहीं जियान का था, इसीलिए हान को गलतफहमी हो जाती है कि जियान अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ इस रेस्टोरेंट में आई थी और अपना फोन यहीं भूल गई। फोन पर कोई लॉक भी नहीं था, इसीलिए हान फोन को चेक करने लगता है। तब उसे उसमें 3 हार्ट इमोजी से सेव किया हुआ एक नंबर दिखता है जिसमें सबसे ज्यादा कॉल की गई थी। वैसे तो यह नंबर जियान की ग्रैंड मदर का था, लेकिन हान को यह गलतफहमी हो जाती है कि यह नंबर जियान के बॉयफ्रेंड का होगा, जो देखकर हान बहुत जेलस फील कर रहा था। फिर कुछ देर बाद हान जियान से मिलकर उसे उसका फोन देता है और बिना पासवर्ड के फोन खोने के लेकर उसे बहुत डांटता है। आखिर जियान इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है कि फोन भी खो दे और किसी अनजान पर्सन से मिलने भी चली जाए। यहाँ पर हान तो रेस्टोरेंट में किसी लड़के से मिलने की बात बोल रहा था और जियान लाइब्रेरी में अपने मैथ फ्रेंड से मिलने की बात बोल रही थी। दोनों ही अपनी बातों में कंफ्यूज हो रहे थे। फिर भी इस टाइम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करते और हान जियान को फोन देकर लाइब्रेरी चला जाता है। और अब उसने जियान के फोन में पासवर्ड भी लगा दिया था। पासवर्ड का क्लू कर्ली हेयर गर्ल था। अब इसी क्लू से जियान को पता लगाना था कि आखिर पासवर्ड है क्या। इधर लिंग फेन को हॉस्टल तक छोड़ने आता है। इसी दौरान फेन उसे अपना विश मांगती है कि क्या वो उसकी फ्रेंड बन सकती है, लेकिन इसका जवाब फेंग लिंग से सोच समझकर देने को कहती है, क्योंकि लिंग इस टाइम फेमस प्रिंस लुओ था, लाखों लोगों का वो आइडियल था, तो किसी को भी फ्रेंड बनना उसके लिए सही नहीं हो सकता। यह कहकर वो फेन वहां से चली जाती है और उसके जाते ही लिंग अपने आप से ही कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें अपना फ्रेंड पहले ही मान लिया है। इधर हान को जब लाइब्रेरी में कोई लड़की उसका वेट करते हुए नहीं दिखती तो वो उस बुक को ढूंढने लगता है, पर उसे वो बुक कहीं नहीं मिलती। ऊपर से लाइब्रेरियन से उसे पता चलता है कि वो बुक तो कोई स्टूडेंट ले गया है। अब ये बात हान के लिए बहुत परेशानी वाली थी। बिना उस बुक के वो अपनी मैथ गॉडेस से कैसे मिलेगा। तो वहीं हॉस्टल में जियान कर्ली हेयर क्लू से अपना फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है ये सोचने में बिजी थी। बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि यह नाम उसे कॉलेज के पहले दिन मिला था, जब जियान हान को स्विमिंग पूल से निकालकर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देने वाली थी। तब किसी ने उसका फोटो खींचकर कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, जहां ये लिखा हुआ था कि एक कर्ली हेयर गर्ल कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को किस कर रही है। उसी इंसिडेंस का डेट जियान फोन में पासवर्ड की जगह डालती है, तब फोन खुल जाता है और अब उसे और फेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि फेन ने अगर रेस्टोरेंट में फोन छोड़ा था तो फोन हान को मिला कैसे। ऊपर से जियान का मूड आज एकदम सही नहीं था। उसने इतनी देर तक लाइब्रेरी में उस मैथ फ्रेंड का वेट किया, लेकिन वो आया ही नहीं। तब जी उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि क्या पता वो पर्सन आया हो, लेकिन जियान का भयानक शक्ल देखकर भाग गया। जियान और फेन को जी की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है,
लेकिन दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ हान भी अपनी मैथ गॉडेस से ना मिल पाने को लेकर बहुत परेशान था। आज अगर जियान को फोन ना खोया होता और उसे फोन लेने के लिए रेस्टोरेंट ना जाना पड़ता तो वो मैथ गॉडेस से मिल ही लेता। हान के दोस्त तो ये देखकर शॉक थे कि हान के लिए कब से मैथ गॉडेस से ज्यादा जियान इंपॉर्टेंट हो गई। मतलब जियान के लिए उसने मैथ गॉडेस से मुलाकात भी पोस्टपोन कर दी। ऊपर से अब जियान का बॉयफ्रेंड है कि नहीं यह भी हान को जानना था। अब उन सबको जितना पता है उस हिसाब से तो जियान सिंगल है, बाकी वो भी खूबसूरत हो गई है अब, तो हो सकता है रिसेंटली उसका बॉयफ्रेंड बन गया हो। अपने दोस्तों की यह बात सुनकर हान को तो और गुस्सा आता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। पर जियान सच में सिंगल है कि नहीं यह पता लगाने के लिए युवान के पास एक आइडिया था। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ इंक्लूडिंग जियान और फैन के साथ भी सिंगल लोगों का एक गेम खेलता है जिसमें वो लोग अपनी एक विश लिखकर बॉक्स में डालेंगे। फिर हर पर्सन बॉक्स से एक विश निकालेगा। विश निकालने वाले जिस पर्सन को पेपर पर लिखा हुआ जिस पर्सन का विश मिलेगा उन्हें वो एक साथ पूरा करना होगा। अब जियान तो इस गेम में पार्ट ले लेती है तो युवान समझ जाता है कि जियान अभी तो सिंगल है। सभी को यह गेम बहुत पसंद आता है, इसीलिए सभी अपनी अपनी विश लिखकर बॉक्स में डाल देते हैं। तो वहीं दोनों बेस्ट फ्रेंड जियान और फैन एक दूसरे के लिए विश लिखकर बॉक्स में डाल देती हैं ताकि इसी बहाने दोनों अपनी दोस्ती को टेस्ट कर सकें कि उन्हें एक दूसरे के दिल की बात कितनी पता है। फिर जब जियान बॉक्स से एक पेपर निकालती है उसे युवान की विश मिलती है जिसमें लिखा था कि उसे सॉल ऑफ द टाइम मूवी के हीरो की आउटफिट चाहिए जो कि बहुत कॉस्टली है। जियान अगर चाहे तो वो ये विश किसी और के साथ बदल सकती है, लेकिन कोई भी युवान की विश पूरी करने के लिए रेडी नहीं था। उसके बाद शी को फैन की विश मिलती है जो जियान ने उसके लिए लिखी थी कि प्रिंस लुओ के साथ एक फोटोशूट, और लिंग को टोंग की विश मिली थी कि कैट्स को खाना खिलाना है। अब शी टोंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और लिंग को फैन के साथ, इसीलिए लिंग और शी एक दूसरे को मिले विश बदल लेते हैं ताकि अपने अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब सिर्फ हान बाकी रह गया था। युवान हान के पास जा रहा था, उसे यह गुड न्यूज देता है कि जियान सिंगल है, लेकिन यह खबर अब भी हान को झूठी लग रही थी। जिसके बाद युवान जब हान को अपने विश लिखने के लिए कहता है तो हान एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की विश लिखकर चिट में डाल देता है और युवान ने अब तक बॉक्स से विश नहीं निकाली थी। पर जब वो बॉक्स से विशेष निकालती है उसे हान वाला विश पेपर मिल जाता है, लेकिन उसे तो मैथ्स कुछ भी नहीं आता था, तो वो ये मैथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। तब युवान टोंग के पास जाकर उसे हान की विश पूरी करने को कहता है। इस बात से टोंग पहले तो बहुत खुश होती है कि इसी बहाने हान के करीब आने का मौका मिलेगा, पर जब उसे हान का लिखा हुआ क्वेश्चन दिखता है वो वहां से भाग जाती है। वो हान से प्यार जरूर करती है, लेकिन उसका मैथ ऑब्सेशन झेलना उसके बस की बात नहीं है। तब युवान जियान के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट करके उसे हान का विश पेपर दे देता है, और बात रही उसकी विश की तो वो खुद उस मूवी के हीरो की आउटफिट खरीदकर अपनी विश खुद ही पूरी कर लेगा। दूसरी तरफ हान ने भी तो एक विश पेपर उस बॉक्स से निकाली थी और उसे जियान की विश मिल जाती है जिसमें लिखा था कि उसे अपने मैथ फ्रेंड से मिलना है, और यह विश फैन ने जियान की तरफ से लिखी थी। यह विश देखकर हान को थोड़ा शक होता है कि कहीं उसकी मैथ गॉडेस जियान ही तो नहीं। इधर जियान और फैन की क्लास खत्म होने के बाद लिंग वहां आता है। तब जियान फैन को लिंग के साथ जाने को कहती है क्योंकि फैन की तरफ से जियान ने जो उसके लिए विश लिखी थी वो पूरी करने के लिए लिंग वहां आया था। जिसके बाद लिंग फैन को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर अब तक फैन को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर जियान ने उसके लिए क्या विश लिखी थी। फिर हम देखते हैं कि हान जियान के पास गया था वो उसकी मैथ गॉडेस है कि नहीं यह पता लगाने के लिए। उसी टाइम पर जियान उसकी मैथ क्वेश्चन जो उसने अपने विश पेपर पर लिखा था उसे सॉल्व करते हुए देख लेता है। जिसके बाद जियान पानी लेने चली जाती है। उसी दौरान जियान के पास वही 2002 वाली बुक को देख लेता है और उसकी हैंडराइटिंग भी देखता है, जिसके बाद हान को पूरा यकीन हो जाता है कि जियान ही उसकी मैथ गॉडेस है जिससे वो इतने मन से बुक के जरिए बात कर रहा था, क्योंकि यह वाली 2002 की जो बुक है उसने मैथ गॉडेस को लाने के लिए कहा था जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब जियान की ये बात जानकर
कि वही मैथ गॉडेस है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसी टाइम जियान के फ़ोन में उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है और हान उस कॉल को जियान का बॉयफ्रेंड का कॉल समझकर पिक नहीं कर रहा था। पर जब कॉल बार-बार आ रहा था तो हान कॉल पिक कर लेता है और अब जब वो जियान की ग्रैंडमदर से बात करता है, तब जाकर जियान के बॉयफ्रेंड को लेकर उसका टेंशन दूर होता है, क्योंकि यह नंबर तो अब तक वो जियान के बॉयफ्रेंड का समझ रहा था। उसी टाइम वहाँ जियान आती है और उसे फ़ोन लेकर अपनी ग्रैंडमदर से थोड़ी बात करती है। तो वहीं अब तक जियान को कोई आइडिया नहीं था कि उसका मैथ फ्रेंड हान ही है। हान इस टाइम पर जियान को यह बात नहीं बताता है और बातों ही बातों में उससे मैथ फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जहाँ जियान अपने मैथ फ्रेंड्स की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। पर उसे क्या पता वो इनडायरेक्टली हान की ही तारीफ कर रही है, जो तारीफ सुनकर हान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लिंग फैन को लेकर अपने फोटो स्टूडियो आता है, उसके साथ चाइनीज किंग और क्वीन का फोटोशूट कराने, क्योंकि यह विश तो जियान ने फैन की तरफ से लिखा था ना। और अब जाकर फैन को अपने विश के बारे में पता चलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जियान उसके दिल की विश को भी समझ पाएगी। जिसके बाद लिंग खुद फैन को रेडी करता है और उन दोनों का एक रोमांटिक फोटोशूट होता है, जो फैन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इधर टोंग को लगा कि उसका विश पेपर हान को मिला होगा, इसीलिए वो कैट्स को खाना खिलाने के लिए हान का ही वेट कर रही थी। लेकिन उसका विश मिला शी को, जो वहां उसकी विश पूरी करने आ गया था। इस चीज से टोंग थोड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, पर शी था तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ही, इसीलिए टोंग शी के साथ कैट्स को खाना खिलाने का अपना विश पूरा करती है। तो वहीं फैन हॉस्टल जाकर अपनी विश पूरी होने के बारे में जियान को बताती है, पर उसने भी तो जियान की तरफ से उसके मैथ फ्रेंड से मिलने की विश लिखी थी, तो क्या वो पूरी हुई? टेक्निकली देखा जाए तो जियान की ये विश पूरी तो हो चुकी है, उसका मैथ फ्रेंड हान ही है जिससे वो आज मिली, पर यह बात जियान को अब तक पता नहीं है। फिर अगले दिन जियान को एक गुड न्यूज़ मिलती है प्रोफेसर वैंग से। उसकी थीसिस को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और अब उसकी थीसिस बुक में भी पब्लिश की जाएगी। मतलब जियान का तो अगले साल का फुल स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। इस बात से जियान के साथ साथ हान भी उसके लिए बहुत खुश था, लेकिन यह सब हान की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसकी हेल्प के बदले जियान हान को डिनर पर ले जाने का प्रॉमिस करती है, क्योंकि जियान ने एक ऑनलाइन कूपन कंपटीशन में 2 फ्री मील टिकट का कूपन जीता था, जो बात जियान हान को नहीं बोलती और अगले दिन 6 PM को डिनर पर चलने के लिए रेडी रहने को कहती है। तो वहीं अगले दिन लिंग भी फैन से मिलने वाला था, इसीलिए फैन सुबह से मेकअप करने में बिजी हो जाती है। जियान भी हान के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, पर उसे आज भी टॉम बॉय की तरह ड्रेस करता देख फैन उसे अपनी एक क्यूट ड्रेस पहना देती है। फैन नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी लड़के के साथ टॉम बॉय बनकर डेट पर जाए। तब तक लिंग हॉस्टल के बाहर फैन का वेट कर रहा था, इसीलिए फैन उसे मिलने चली जाती है। लेकिन उसी टाइम हान को वहां आता देख लिंग फैन से मिलने की बात हान को नहीं बताता और दूसरी तरफ चला जाता है, जो चीज फैन को बहुत बुरी लगती है। उसे लगा कि लिंग अपने दोस्तों के सामने उसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन कुछ देर बाद लिंग को उसे मैसेज आता है जो उसे गेट तक बुलाता है। लिंग का मैसेज देख फैन सब कुछ भूलकर फिर से उससे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ जियान जॉब जब पहली बार लड़कियों के कपड़े पहनकर हान के सामने आती है, वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज तक जियान सिर्फ टॉम्बॉय बनकर रहती थी। उसके बाद जियान रेस्टोरेंट तक जाने के लिए पब्लिक बाइक लेने वाली थी, पर जियान ने आज ड्रेस पहनी थी तो हान उसे बाइक लेने से मना करता है। तब जियान दोनों के लिए टैक्सी बुक करती है, लेकिन कुछ देर बाद जाकर हान को पता चलता है कि जियान ने पैसे बचाने के लिए शेयर टैक्सी बुक की थी और अब तो 2 मोटे मोटे पर्सन उनके साथ कार में बैठ गए थे, जिनसे हान को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। लकीली नेक्स्ट स्टॉप पर दोनों फैट पर्सन उतर जाते हैं। तब जाकर हान को सांस आती है और इस बात के लिए वो जियान को थोड़ा डांटता भी है। तो वहीं लिंग फैन को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहां वो उसकी पसंद का बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है, क्योंकि फैन को ज़्यादा खाना खाना पसंद है।
साथ न्यू लॉन्च मर्चेंडाइज भी फैन को गिफ्ट करता है, जो पाकर फैन बहुत खुश थी। फैन के लिए इतनी खुशी काफी नहीं थी कि घर जाते टाइम लिंग उसे कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। अपने आइडियल का फ्रेंड बनना, यह तो फैन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, जो सुनकर वो रास्ते में ही डांस करने लगती है। इधर जियान हान को लेकर रेस्टोरेंट आ गई थी। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। आखिर उसका बिल जियान कैसे पे करेगी, यह सोचकर हान परेशान था। ऊपर से जियान सिर्फ अपने अकेले के लिए 2-3 प्लेट खाना ऑर्डर कर रही थी। जियान इतना बिल पे नहीं कर पाएगी, यह सोचकर हान खुद बिल पे करने जाता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जियान और उसका खाना फ्री है। जियान ने फ्री मील का टिकट जीता है। अब जियान उसे बिना बताए फ्री मील खिलाने लाई, यह जानकर हान को थोड़ा गुस्सा आता है। इसीलिए वो जियान को परेशान करने के लिए एक्सपेंसिव वाइन ऑर्डर करता है, जो उस फ्री मील में इंक्लूड नहीं थी। यह बात जियान को भी पता थी, इसीलिए वो हान को वाइन पीने से रोक रही थी, पर हान उस कॉस्टली वाइन को ओपन कर ही लेता है। अब जियान को लगा फ्री मील तो वेस्ट हो गया, मील से ज्यादा तो अब इस वाइन का बिल बनेगा। पर बिल पे करने जाते टाइम उसे पता चलता है कि हान ने पहले ही वाइन का बिल पे कर दिया था, और अब जाकर उसे समझ आया कि हान को उसका फ्री मील की बात पता चल चुकी थी और उसने उसे परेशान करने के लिए यह वाइन वाला इंसिडेंस किया था। इस बारे में जियान को कहना था कि फ्री मील पाने के लिए भी मेहनत की है उसने। ऐसे ही किसी को 5 स्टार होटल का फ्री मील नहीं मिल जाता है। लेकिन हान को अब भी उसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं था। इसीलिए वो जियान को नेक्स्ट वीक कॉलेज में होने वाले स्टूडेंट्स पेरेंट्स इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में उसकी हेल्प करने को बोलता है, जिसके लिए जियान मान जाती है। इस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, जियान की नज़र एक शूज शॉप में मौजूद एक शूज पर जाती है, जो उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन वो शूज डिस्काउंट के साथ भी बहुत कॉस्टली था, इसीलिए जियान वो शूज खरीद नहीं पाती। लेकिन यह चीज हान देख लेता है, जो सोचता है वो ये शूज जियान के लिए खरीद ले। अब यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।